भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। डॉक्टर परिणय फुके के विधायक बनने की खुशी में पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। डॉक्टर फुके को शुभकामनाएं देने नागपुर एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़। डॉक्टर परिणय फुके को भंडारा गोंदिया जिले के पालक मंत्री बनाने की जा रही मांग। नागपुर भंडारा गोंदिया जिले के डॉक्टर परिणय फुके विधायक बनने के बाद पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में लाडले विधायक के लिए नागपुर भंडारा गोंदिया में खुशी का माहौल है। सभी जिलों में बैनर लगाकर और जश्न मनाकर डॉक्टर परिणय फुके को शुभकामनाएं दी गई है। इतना ही नहीं, जब डॉक्टर परिणय फुके इनका आगमन नागपुर एयरपोर्ट पर हुआ तो उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को देखकर ऐसा लगा कि जैसे कोई बड़ा जश्न हो रहा हो। जब वह घर पहुँचे तो आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया गया। साथ ही घर पर सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं, मित्र परिवारों ने उन्हें गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दी। इस माहौल को देखकर ऐसा लग रहा था कि भंडारा गोंदिया और नागपुर जैसे शहरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और विधायक डॉक्टर परिणय फुके के लिए दुआ और प्रार्थना के साथ मांग की गई कि इन्हें भंडारा गोंदिया जिले के पालक मंत्री के रूप में होना चाहिए, ताकि भंडारा गोंदिया जिले का थमा हुआ विकास चल पड़े और आम लोगों के काम पूरे हो। BS क्राइम इंडिया न्यूज विधायक डॉक्टर परिणय फुके को हार्दिक शुभकामनाएं देता है और जल्द से जल्द पालक मंत्री बने ऐसी दुआ करता है। भंडारा जिले में नशीले पदार्थों के उपयोगकर्ताओं और रखने वालों के पिछले 5 वर्षों के रिकॉर्ड की जांच करके जिले के सभी पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं अमलदारों के तहत जिले के 30 अलग अलग स्थानों पर छापे मारे। इन छापों के दौरान 5 जगहों पर नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए पाए गए अपराधियों के खिलाफ भंडारा, तुमसर, जवाहर नगर पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज किए गए। नशीले पदार्थों का सेवन करने, रखने और बेचने वालों के खिलाफ जिला पुलिस को सूचित करे। सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा, ऐसा आह्वान जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने किया है।
भंडारा शहर में मुहर्रम के 7वें दिन हजरत बाबा सैयद शाह ओलिया और हजरत मुरादो शाह रहमतुल्लाह अलैया का 66वां सालाना उर्स बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां कई लोगों में तबरुक चादर और कई चीजें पेश की। वही ढोल ताशों के साथ संदल निकाला गया और लुबान के बाद उर्स का समापन हुआ। इस समय कमेटी के अध्यक्ष सलीम खान, उपाध्यक्ष चंद्राकर कव्वाल, सचिव इमरान खान, सदस्य इरफान खान, गनी खान, अमन खान, इजाज खान और ललित सिंह उपस्थित थे। हजरत बाबा चांदशाह वाली ट्रस्ट कमेटी सेंट्रल जेल भंडारा की ओर से 16 जुलाई 2024 और 17 जुलाई 2024 को उर्स का आयोजन किया गया है, जिसमें 16 जुलाई 2024 को लंगर का आयोजन किया गया है और 17 जुलाई 2024 को जियारत के लिए जेल दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक चालू रहेगा। बता दें कि कोरोना के बाद पहली बार जेल जियारत के लिए शुरू किया जाने वाला है। भंडारा सेंट्रल जेल में हजरत बाबा चांदशाह वली की दरगाह है, जो कि साल में एक दिन जियारत के लिए शुरू रहती है, लेकिन कोरोना के चलते दरगाह में कोई भी जियारत के लिए नहीं जा सकता था। आखिर 3 साल बाद 17 जुलाई को जेल के दरगाह में जाने दिया जाएगा। ट्रस्ट कमेटी की ओर से सभी से आह्वान किया गया है कि वे दरगाह में आकर दर्शन करें और लंगर का भी आनंद ले। इसी के साथ ही 5 बजे से 9 बजे तक कव्वाली का आयोजन किया गया है, इसका भी आनंद ले। मेरा नाम काशिफ खान, मैं हजरत बाबा चांदशाह वली ट्रस्ट का जो है मेंबर हूँ। ये ट्रस्ट जो है मुहर्रम की 9 तारीख और 10 तारीख को मनाया जाता है हजरत बाबा चांदशाह वली का। ये भंडारा कारागृह में ये दरगाह है और 19 की तारीख 16/7/2024 को मंगल के दिन लंगर का अपना इंतज़ाम है। शाम में चादरपोशी की जाएंगी। वैसे ही अपना क्या नाम है इसका 17/7/2024 बुध के दिन दर्शन के लिए अपना क्या नाम है जेल खोला जाएगा सार्वजनिक दर्शन के लिए। और ये सभी धर्म का प्रतीक है चांदशाह वली अपना ट्रस्ट। हर कोई आता है यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम सभी जो है अपना मिलकर मनाते हैं इस पर्व को, ये सन को। और काफ़ी भंडारे में प्रसिद्ध जगह है ये जहाँ ये प्रोग्राम होता है। और आम जनता के लिए जो है 17/7/2024 को बुधवार के दिन जेल खुलेगा। और सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से निवेदन विनती कर रहे हैं कि चांदशाह वली ट्रस्ट के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इसमें शरीक हो। पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर भंडारा जिले के त्रिमूर्ति चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने यह भी चेतावनी दी कि रद्द की गई पेंशन लागू की जाए, नहीं तो काम बंद आंदोलन किया जाएगा। इस 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों ने भाग लिया।
नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व में जंगली जानवरों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। दिलचस्प बात यह है कि 1 महीने पहले हुई पशु गणना में 12 बाघ दर्ज किए गए थे। इसके कारण इस वर्ष के दौरान इस बाघ अभयारण्य में पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है और पिछले 3 महीनों में 17,332 पर्यटकों ने नवेगांव नागजीरा व्याघ्र प्रकल्प के भ्रमण किया है। इससे वन विभाग को 42.17 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। भंडारा गोंदिया जिले में विस्तारित नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व अपनी जैव विविधता के कारण पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व में बाघों की लगातार बढ़ती संख्या को देखने के लिए पर्यटक उमड़ रहे हैं। चूँकि इस टाइगर रिजर्व में लगभग सभी श्रेणियों के वन्य जीव देखे जा सकते हैं, इसलिए पर्यटक जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए भी आते हैं। इसलिए पिछले साल की तुलना में इस साल पर्यटकों की संख्या में 20% का इजाफा हुआ है। पिछले साल अप्रैल, मई और जून माह में 15,000 पर्यटक आए थे। इस वर्ष 3 माह में 17,332 पर्यटक आए हैं। पिछले वर्ष 31,60,000 रुपए और इस वर्ष 42,17,000 रुपए का राजस्व वन विभाग को प्राप्त हुआ है। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व अपनी जैव विविधता, प्रचुर वन संसाधन, वन औषधि, सभी श्रेणी के जंगली जानवरों के आवास के लिए राज्य के साथ साथ देश भर में जाना जाता है। ताडोबा के बाद यहाँ पर्यटकों की भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ बाघ दिखने की गारंटी है। साथ ही यहाँ विभिन्न प्रजाति के पशु पक्षी भी देखने को मिलते हैं। भंडारा जिले के शालेय छात्रों के लिए नेत्र विषयक दृष्टि दोष नेत्र विकार से होने वाली समस्या, इसके जांच के लिए मिशन विजन अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला का आयोजन भंडारा जिला परिषद समग्र शिक्षा विभाग और भंडारा शहर के इंद्राक्षी नेत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार 12 जुलाई को सुबह 11 बजे भंडारा जिला परिषद के सभागृह में किया गया। उद्घाटन जिला परिषद भंडारा के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब के हाथों किया गया। इस समय इंद्राक्षी नेत्रालय के डॉक्टर योगेश जिपकाटे, डॉक्टर विशाखा जिपकाटे, रोबोटरी क्लब भंडारा के अध्यक्ष अशोक चुटे, सचिव नीता चुटे, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी ने मार्गदर्शन किया। कार्यशाला में जिला परिषद के शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के सभापति रमेश पारधी, जिला परिषद सदस्य मोहन पंचभाई, देवेंद्र इंगले, नरेश ईश्वरकर उपस्थित थे। इस कार्यशाला की सफलता के लिए उप शिक्षा अधिकारी मंगला गोतार ने समावेशित शिक्षा जिला समन्वयक विलास गोंदोले, जयश्री सावरकर, वरिष्ठ सहायक मनोज धावडे ने सहकार्य किया। भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर येथे 65 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या वयोश्री योजनेचा लाभ प्रत्येक लाभार्थ्यांना घेता यावा यासंबंधी माहिती घरोघरी पोहोचवून जास्तीत जास्त ज्येष्ठ नागरिकांना योजनेचा लाभ घेता यावा या अनुषंगाने राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस तर्फे प्रत्येक लाभार्थींचे निशुल्क अर्ज भरण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे। परिसरातील वयोवृद्ध नागरिकांच्या घरी भेटी देत त्यांना योजना व योजनेसंबंधी लागणारे कागदपत्रे याची माहिती देण्यात येत आहे। समाज हिताच्या या मोहिमेची सर्वत्र प्रशंसा केली जात आहे। गोंदिया शहरातील व्यापारी फेडरेशन आणि गोंदिया शहर पोलिसांच्या वतीने चर्चा सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते। या बैठकीत गोंदिया शहराच्या मुख्य बाजारपेठेत असलेले वाहतूक समस्या, अतिक्रमण, पार्किंग तसेच लॉ अँड ऑर्डर यासारख्या गंभीर विषयांवर चर्चा करण्यात आली असून गोंदिया शहर पोलीस ठाण्यात नुकतेच रुजू झालेले पोलीस निरीक्षक किशोर पर्वते हे याआधी देखील गोंदिया शहर वाहतूक शाखेत कार्यरत असल्याने त्यांनी येत्या काही दिवसातच गोंदिया शहरातील अवैध पार्किंग, अतिक्रमण यासारख्या विषयांवर नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्यासोबत चर्चा करून समस्या सोडवून देण्याचे आश्वासन शहर पोलीस निरीक्षक किशोर पर्वते यांनी दिले आहे। आज व्यापारी फेडरेशन और पुलिस के बीच में जो एक बैठक हुई उसमें व्यापारी बंधुओं ने बहुत सारी उनकी समस्या रखी और उन्होंने पुलिस से एक सहयोग की अपेक्षा की। हमने उनकी समस्या जान ली है और
उनकी समस्या का निराकरण करने का हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करेंगे और आश्वासन दिया है। साथ में शहर के ट्रैफिक के बारे में उन्होंने बताया, हमने उनका सोल्यूशन दिए हैं। हम भी उनसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं और उन्होंने पुलिस को सहयोग करने की जो बात रखी है तो मैं भी उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। गोंदिया शहर में अभी अभी सीआई किशोर पर्वते साहब नए पुलिस निरीक्षक बनकर नियुक्त हुए हैं। आज से 3 दिन पूर्व गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन ने श्री किशोर पर्वते जी का यहाँ स्वागत किया था और उसी दौरान एक चर्चा सत्र की भूमिका हमने यहाँ तैयार की। आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में आज गोंदिया के व्यापारी बंधु, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए और मुझे खुशी होती है कि आज सीआई किशोर पर्वते गराड़ साहब की उपस्थिति में सैकड़ों की संख्या में व्यापारी भाइयों ने यहाँ उपस्थित होकर अपनी अपनी समस्याएं रखी, जिसके निराकरण के लिए हमें सीआई किशोर पर्वते जी का पूरे विभाग का सहयोग का आश्वासन मिला है। देखिए, समस्याएं कोई ओवरनाइट समस्याएं ऐसी नहीं कि रातों रातों पूरी हो जाए। हमने चिन्हित किया समस्याओं को, हमने समस्याओं की तह तक जाने का प्रयास किया। यहाँ ऐसे भी मुद्दे उठाए गए जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं और जिनसे नौजवान अपनी जान गंवा रहे हैं। आज गोंदिया में चाहे ट्रैफिक की समस्या हो, गोंदिया के पार्किंग की समस्या हो, गोंदिया के अंदर यातायात और अतिक्रमण की समस्या हो, गोंदिया के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, लगभग हर मुद्दों पर पिछले 1.5-2 घंटे से यहाँ चर्चा करके हमने बहुत सारे विषयों को चिन्हित किया है और मुझे विश्वास है कि सीआई किशोर पर्वते जैसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के माध्यम से और गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन जैसी जागरूक संस्था के माध्यम से हम गोंदिया शहर में एक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को निश्चित रूप से कायम कर पाएंगे। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। घर के सामने रखी दोपहिया वाहन की चोरी की घटना गोवर्धन नगर तुमसर में घटी। फिरियादी दिनेश सहादेव गिरेपुंजी उम्र 47 वर्ष अपने घर के सामने दोपहिया वाहन खड़ी की थी। इसी बीच अज्ञात चोर ने बाइक चोरी कर ली। शिकायत के आधार पर तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज किया। सब्जी बेचकर दोपहिया वाहन से गांव जा रहे दंपति को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में दोपहिया वाहन सवार पति पत्नी घायल होने की घटना डोंगरीबुच टी पॉइंट में घटी। इस मामले में गोबरवाही पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। घर पर कोई नहीं होने का फायदा उठाकर अज्ञात चोर ने लकड़ी की अलमारी में रखे 20,000 नगद चुरा कर ले जाने की घटना 12 जुलाई को दोपहर करीब 4 बजे डोंगर गाँव में घटी। शिकायत के आधार पर पालंदुर पुलिस ने मामला दर्ज किया। तिरोड़ा तहसील के घाटकू रोड निवासी सुरेश डोंगरवार के खिलाफ शासकीय कार्यों में बाधा डालने और उसकी पत्नी संगीता डोंगरवार के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने के आरोप में तिरोड़ा पुलिस ने मामला दर्ज किया। तिरोड़ा थाने के तहत चुरटी गेट के पास मोड़ पर वाहन ने रत्नारा निवासी कैलाश बहेटवार उम्र 20 वर्ष की मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में कैलाश गंभीर रूप से घायल हो गया। भंडारा पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर नशा करने वालों पर कार्रवाई की है। रमाबाई आंबेडकर वार्ड भंडारा निवासी रोशन रतिराम कोचे उम्र 40 वर्ष जिला परिषद चौक भंडारा में एक पान ठेले में सिगरेट में नशीले पदार्थ लेते हुए मिला। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। हिवरा निवासी देवेंद्र हेमराज एल्ले उम्र 28 वर्ष दोपहिया वाहन और सालेभाटा निवासी संदीप हिवराज नंदेश्वर उम्र 40 वर्ष शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पाए गए। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।